हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जयेश घुगे फ्रॉम स्माइल प्लेस डेंटल क्लिनिक। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टीथ एंड टीथ प्रॉब्लम्स। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। मैं आपको आज दांतों के बारे में कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ, कुछ मिथ्स एंड कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे नेचुरली दांत का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ परमानेंट दांतों के बारे में बात करने वाला हूँ, ना कि दूध के दांतों के बारे में। उसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले जो दांत होता है अपना, सबसे पहला मिथ जो है दांतों के बारे में कि दांत जितना मुंह में दिख रहा है उतना ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर मेरे हाथ में ये मॉडल देख रहे हो, इतना दांत अपने को मुंह में दिखता है, बट एक्चुअल में दांत होता है इतना अंदर, लगभग 1.5 गुना दांत अंदर होता है। इसकी वजह से हम लोग अच्छी खासी चीज़ें चबा के खा पाते हैं, क्योंकि दांत के अराउंड ये ऐसा बोन का पूरा कवरिंग होता है, हर दांत के अराउंड। तो सबसे पहली बात, जब हम लोग दांत को ऐसे वर्टिकली कट करेंगे तो दांत अंदर से कैसे दिखेगा, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बोन है, इसके बीच में ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये ब्लू कलर की लाइन होती है PDL, पेरियोडोंटल लिगामेंट, जिसको डेंटल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसको एक लिगामेंट होता है जो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, जो डायरेक्ट जो दांत के ऊपर पड़ने वाला फोर्स है उसको डायरेक्टली बोन पे हिट नहीं होने देता, दांत को ऐसा शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह वो काम करता है। उसके बाद बारी आती है ये रेड लाइन जो दांत के बीच में दिख रही है। ये रेड लाइन जो दांत के बीच में दिख रही है, ये होती है दांत की नस, जिसको डेंटल टर्मिनोलॉजी में डेंटल पल्प कहा जाता है, जिसकी वजह से दांतों में सेंसेशंस होते हैं, जहाँ पे अपने को ठंडा, गर्म, कड़क ये सब चीज़ें थोड़ी महसूस होती है। उसके ऊपर आता है ये येलो लेयर, इसको बोलते हैं डेंटिन। डेंटल टर्मिनोलॉजी में इसको डेंटिन बोला जाता है। इट इज़ मिनरलाइज स्ट्रक्चर, मतलब जहाँ पे मिनरलाइजेशन हुआ है। अपना जो पल्प होता है, जो नस होती है, वो एकदम स्किन की तरह एक टिश्यू होता है, अपनी चमड़ी की तरह एक पतली सी लाइन होती है दांतों के अंदर। ये डेंटिन जो है, इसके अंदर ये नस के सिरे, एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स जिसको बोलते हैं, वो आए रहते हैं। एंड ये जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऊपर, इसको इनामल बोलते हैं। और इनामल ये टर्म तो आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, एड्स में भी बहुत जगहों पे बोला जाता है इनामल इनामल इनामल। तो एक्चुअली इनामल होता क्या है? सो इनामल इज द हाईली मिनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, मोर देन योर बोन ऑल्सो। इतना कड़क होता है और उसमें कोई भी नर्व के एंडिंग्स यानी कि नसों के सिरे आते नहीं हैं। इसके लिए दांतों में नॉर्मली, जब दांत पूरी तरीके से नॉर्मल है, तो ठंडा गर्म महसूस होता नहीं है। तो इनामल इज द मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ योर टीथ। पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनामल का ये है कि जो सेल्स इनामल बनाते हैं, एक बार इनामल बन जाता है तो उसी में वो ट्रैप होके डेड हो जाते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा, रेशम बन जाता है उसके अराउंड, वो उसके उसी में लपेट के खुद मर जाता है। सेम इसमें होता है। इसके लिए बोला जाता है कि इनामल को प्रिजर्व करो, इनामल को बचाओ, क्योंकि जो सेल्स उसके बना रहे हैं वो एक बार बनने के बाद मर गए हैं, वो वापस कभी बनेगा नहीं। तो ये है दांत का नॉर्मल स्ट्रक्चर। सो दिस वाज अबाउट द टूथ स्ट्रक्चर। दांत के स्ट्रक्चर के बारे में आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में मिलेंगे, दांत के प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon if you want to see more videos about the teeth and everything about your oral health. Thank you so much.